हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की पहली यूनिट में आज हम लोग समझेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, यूनिट के कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन सी यूनिट किस सिस्टम में शामिल की गई है, इस सब कुछ हम लोग समझेंगे। बस आप समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें आपको समझाया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जहां पर हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको समझाया था। जैसे हमने वहां पर दिखाया था लेंथ, ये क्या क्या बताया था, ये कैसी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमने बताया था मास के बारे में, याद हो आपको। हमने बताया था टाइम के बारे में, हो सकता है ये भी आपको याद हो। हमने बताया था फोर्स के बारे में, हो सकता है ये भी आपको याद हो। हमने बताया था वेलोसिटी के बारे में, हो सकता है ये भी आपको याद हो। बहुत सारी हमने जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके बारे में बताया था। लेकिन यदि आपसे कहता है कि लेंथ जो है, हम बताएंगे कैसे कि कितनी लेंथ है। लेंथ है, जैसे मान लो हम यहां से यहां तक की दूरी मेजर करना चाहते हैं और मेजर कर ली, इतनी इसकी लेंथ है। तो लेंथ हम बताएंगे कैसे, हम लोग कैसे बताते हैं, मीटर में बताते हैं या सेंटीमीटर में बताते हैं या फिर मिलीमीटर में बताते हैं। हो सकता है याद हो आपको कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, कितने मिलीमीटर है। मतलब यूनिट क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो कि पर्टिकुलर किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बनाई गई है। जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, इंच या फीट में ही बताएंगे। ऐसे ही मास की बात करें तो इसको हम किलोग्राम में बताते हैं। किसमें, किलोग्राम में बताते हैं कि कितने केजी वेट है, कितने केजी वेट है, कितना वजन है। जैसे मेरा अगर कोई वजन जानना चाहता है तो हम क्या बताएंगे, किलोग्राम में बताएंगे। तो ये क्या, किलोग्राम क्या, वजन की एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसके थ्रू उस हम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते, उसकी वैल्यू या रिजल्टेंट बताते हैं। ऐसे टाइम है, टाइम हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्स में बताएंगे, मिनट में बताएंगे या सेकंड में बताएंगे। तो टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी, टाइम क्या, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी वैल्यू बताने के लिए, उसका रिजल्टेंट बताने के लिए हमने एक फिक्स्ड क्वांटिटी बना रखी है, जिसे हम आवर्स बोल सकते हैं, मिनट या सेकंड बोल सकते हैं। ऐसे ही फोर्स जो है, फोर्स को हम किस में, न्यूटन में दर्शाते हैं। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में दर्शाते हैं, मतलब कितनी मीटर पर सेकंड से कोई चीज दौड़ रही है या रन कर रही है, या वेट उसका है, जो फोर्स है वो कितना, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये सब क्या, पहले से तय की गई फिक्स क्वांटिटी है, सभी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट या फिर इकाई बोलते हैं। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर मैं लिख भी दिया, इकाई की प्रणाली इकाइयों का एक वर्ग है जिसमें इकाइयों के एक मूल आधार समूह से घटक शामिल होते हैं। अब जो यहां पर बहुत सारी यूनिट मैंने बताई है, इकाई मैंने बताई है, इनके लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया, अलग अलग टाइप से सिस्टम बनाए गए। उसके आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया गया कि कौन सी यूनिट या कौन सी इकाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी इकाई या कौन सी यूनिट किस सिस्टम में शामिल होगी, यह उनका सिस्टम बनाया गया। तो ये जो सिस्टम बनाया गया, यहां पर मैं बता देता हूं कौन कौन से सिस्टम है। इंजीनियरिंग में आधार इकाइयों, याद रखें आधार इकाई, फंडामेंटल इकाई की कई प्रणालियां होती हैं, सिस्टम होते हैं, उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित किया गया है, अलग अलग भाग उनमें डिवाइड किया गया, जिसमें नॉर्मली उपयोग में आने वाली सीजीएस पहला सिस्टम हो गया, एमकेएस दूसरा सिस्टम हो गया, एफपीएस तीसरा सिस्टम हो गया और एसआई चौथा सिस्टम हो गया। तो अभी हमें सिर्फ नाम याद करना, आगे में डिटेल में बताऊंगा। यूनिट के बारे में आप समझ गए हो क्या होती है, किसी ना किसी
फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स्ड क्वांटिटी जिसके थ्रू हम उसका रिजल्टेंट या परिणाम बताते हैं। जैसे लेंथ की मैंने बात की थी कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, अब इसकी क्वांटिटी बताना है मुझे कि कितनी वैल्यू है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए फिक्स क्वांटिटी बनाई गई। क्या बनाई गई? मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, या फिर इंच हो सकती है या फीट हो सकती है। तो हम बता देते हैं कि कितनी मीटर दूरी है। ऐसे हम वजन बता देते हैं, टाइम बता देते हैं, फोर्स और बेल्ट। तो ये फिक्स कर। अब ये जो यहाँ पर यूनिट दिख रही है, इन्हीं को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, जिसके जो भाग बनाए गए वह पहला भाग क्या है? सीजीएस, दूसरा भाग एमकेएस, तीसरा है एफपीएस और एसआई। तो ये क्या है? ग्रुप है जिसमें बहुत सारी यूनिट शामिल की गई। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ क्लास ऑफ यूनिट कंसिस्टिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम अ फंडामेंटल सेट ऑफ यूनिट्स। जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके सेट होते हैं। अब सेट कैसे होते हैं मैं आगे बताता हूं। तो याद रहेगा, पहला हमें कुछ याद नहीं करना है, यहां पर याद करने इनके नाम। जैसे सीजीएस जो पद्धति है पहली वाली, इसका फुल फॉर्म याद करना है। सी मीन्स होता सेंटीमीटर, जी मीन्स होता ग्राम और एस मीन्स होता सेकेंड। तो इतना हमें याद करना है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रा रहता है सेंटीमीटर रहता है, याद रखें। इसमें जो लंबाई है जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, उसका जो मात्रा रहेगा या जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? सेंटीमीटर रहेगी। जबकि द्रव्यमान का जो यूनिट रहेगी वो ग्राम रहेगी, और समय की यूनिट क्या रहेगी? यहां पर सेकेंड रहेगी। तो याद रहेगा कि सीजीएस, सी मीन्स होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जी मीन्स होता है ग्राम, ग्राम मतलब मास को रिप्रेजेंट करता है। एस मीन्स होता है सेकेंड, सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये यहां पर लिखना है। दूसरा सिस्टम होता है एमकेएस। एमकेएस सिस्टम होता है, इसमें एम मीन्स होता है मीटर, मतलब मीटर, के मीन्स होता है किलोग्राम, एस मीन्स होता है सेकेंड। तो मीटर किसके लिए हो जाएगी? लेंथ के लिए। मतलब एमकेएस सिस्टम में मीटर को हमेशा, सॉरी, जो मतलब लेंथ को हमेशा मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे एमकेएस सिस्टम में, और जो हमारा मास है उसको हमेशा किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, किसको? मास को। और सेकेंड मतलब टाइम, तो टाइम को हम किस में रिप्रेजेंट करें? सेकेंड में। क्या लिखा है? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो जो सिस्टम है उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया कि किसमें किस सिस्टम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें याद क्या क्या लेके चलना? लेंथ, इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और हमारा मास हो गया और टाइम हो गया। इन तीन के आधार पर हम लोग इसके सिस्टम बनाए गए, ग्रुप बनाए गए। जो दो आप देख चुके हो, तीसरा चौथा आगे मैं बताता हूं। अब यहां पर देख सकते हैं एफपीएस। एफ मीन्स होता फुट, पी मीन्स होता पाउंड और एस मीन्स होता सेकेंड। फुट मीन्स यहां पर किसके लिए शो कराएगा? लेंथ के लिए, लेंथ के लिए फुट। पाउंड मतलब ये हमारा शो कराएगा किसके लिए? मास के लिए। सेकेंड किसके लिए होगा? हमारा टाइम के लिए। तो इस पत्नी में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक हमारा सेकेंड होता है। फिर एसआई जो कि इंटरनेशनल बोल सकते हैं कि दुनिया में चलने वाली एक जैसी इकाई बनाई गई, जिससे लोगों को कंफ्यूजन ना हो और सभी जगह यूज कर सके। तो एसआई का जो फुल फॉर्म यहां पर लिखा सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये फुल फॉर्म है। इसकी अलग अलग पूरी लिस्ट मिलेगी आपको, वो मिल जाएगी, या तो मैं उसमें डाल दूंगा क्या बोलते हैं, या फिर इसका जो एसआई यूनिट है उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनेगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। एसआई यूनिट के ऊपर हो सकता है एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊंगा, वहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चार्ट के थ्रू दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखना, फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया। अगर सीजीएस में देखें तो लेंथ को हम सेंटीमीटर दर्शाते हैं और मास को हम ग्राम दर्शाते हैं और टाइम को हम सेकंड दर्शाते हैं। अगर हम एफपीएस में देखें तो लेंथ को हम फुट दर्शाते हैं, मास को हम पाउंड दर्शाते हैं और टाइम को हम सेकंड दर्शाते हैं। अगर हम एमकेएस में देखें तो लेंथ को हम मीटर दर्शाते हैं, मास को हम किलोग्राम दर्शाते हैं, टाइम को हम सेकंड दर्शाते हैं। इस तरह आप इसके बारे में लिख कर आ सकते हैं यदि एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। थैंक यू।